सोचो, एक मंच पर दो महान सोच टकरा रही है। एक तरफ है ओशो, जिनका तर्क आग की तरह लोगों के अंधविश्वास को जला देता है, और दूसरी तरफ है प्रेमानंद महाराज, जिनकी भक्ति गंगा की तरह प्रेम और श्रद्धा से बहती है। एक कहते हैं भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मैनुअल और शास्त्र की जरूरत नहीं है, और दूसरे कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के बिना तुम भगवान को मिल ही नहीं सकते। ओशो कहते हैं मैनुअल छोड़ो, अपने अंदर उतरो, और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम लो, शरण में जाओ, भक्ति के बिना कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि सत्य कहाँ छुपा बैठा है, प्रेम में या तर्क में? और साथ में हमें दोनों की गाइडेंस स्ट्रेस, पैसा, रिलेशनशिप और लोनलीनेस पर मिल जाए, इस तरह इस कन्वर्सेशन को मेंटेन करेंगे। अगर ध्यान से इसके अंदर छिपे मैसेजेस को कैच कर लिया तो ये डिबेट तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से। प्रेमानंद जी महाराज, भक्ति बिना न सुख न शांति। ज्ञान तो अहंकार बढ़ा देता है, पर भक्ति अहंकार को तोड़ देती है। जैसे मीरा, सूरदास और तुलसीदास, उन्होंने ईश्वर को प्रेम और समर्पण से पाया, तर्क से नहीं। जो भगवान को सिर्फ तर्क से समझना चाहता है, वो उसे अपने हिसाब से अपने दिमाग के पैमाने में बंद कर देगा। ईश्वर तो प्रेम से ही प्रकट होंगे। ओशो हमें हमेशा की तरह इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं प्रेमानंद जी, प्रेम तो सुंदर बात है, लेकिन प्रेम भी तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसमें ज्ञान का प्रकाश ना हो। अंधविश्वास इंसान को अंधविश्वास तक ले जाती है। आप मीरा और तुलसीदास का उदाहरण देते हो, पर उन्होंने भी अपने अनुभव से ईश्वर को पाया है, ना कि कोई ग्रंथ को पढ़कर। मैं कहता हूं भक्ति तभी खिलती है जब व्यक्ति पहले तर्क से अपने अंदर के अंधकार को तोड़ देता है, नहीं तो प्रेम सिर्फ भ्रम बन जाता है। इस पर हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए ओशो जी, तर्क कहता है कि सूर्य उगता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और भक्ति ये कहती है कि सूर्य उगता है क्योंकि भगवान का आदेश है। तर्क सिर्फ तुम्हें व्याख्या दे सकता है, लेकिन भक्ति संबंध बना कर देती है। आपने कहा अंधी श्रद्धा, पर भक्ति अंधी कहाँ है? भक्ति तो एक दृष्टि है जो ईश्वर को सब जगह देख लेती है। जो व्यक्ति भक्त है उसके लिए तो हर पत्थर में राम का प्रतिबिंब होता है। तर्क तो उसे बस एक जियोलॉजिकल पीस समझेगा। अब आपका इस पर क्या कहना है? ओशो, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बिना ज्ञान की भक्ति तो सिर्फ पत्थर की पूजा बन जाती है। मैं मूर्ति की पूजा से नहीं, मूर्ति के पीछे के जो अर्थ है उनसे अपनी संवेदना रखता हूं। अगर तुम समझते हो कि भगवान सिर्फ मूर्ति में है, तो आप उसे मंदिर तक सीमित कर दोगे। भक्ति सुंदर है, लेकिन प्रेम तभी अमृत है जब वो जतन और समझ के साथ आए, वरना तो सिर्फ एक भावना है जो कल बदल सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम और ज्ञान दोनों मिलकर ही ईश्वर का द्वार खोलते हैं। अब आप बोलिए महाराज जी, पर ओशो जी, भक्त के लिए ईश्वर कोई प्राप्य थोड़ी ना है, वो तो भक्त को प्राप्त ही है। एक माँ को बच्चे से प्रेम करने के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं होती। भक्त की भगवान को उसी तरह अपनाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को। आप कहते हैं कि ज्ञान के बिना प्रेम भ्रम है, पर मुझे तो लगता है कि प्रेम के बिना ज्ञान बिल्कुल शून्य है। भगवान से जुड़ने का एक ही सरल मार्ग है, नाम और प्रेम। जिसने राधा नाम जप किया उसने नारायण को जी लिया। महाराज जी, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं। आपकी बातें महलों की है, लेकिन वो महल बिना नींव के किसी काम का नहीं। मेरा मतलब ये है कि जब तक इंसान को अपने स्वरूप नहीं पता, तब तक उसका प्रेम भी अधूरा है। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान, हर एक भक्त
पहले अपने अंदर उतरे, अपने आप को देखे और देखे कि उसका प्रेम असली है भी या सिर्फ एक कंडीशनिंग है जो लोगों ने उसे कहा है कि तुम्हें ये करना है। मीरा ने भी प्रेम किया, पर उस प्रेम ने उसे क्रांति का रास्ता दिखाया। भक्ति उसी तरह तब खिलती है जब उसमें विवेक की रोशनी हो। प्रेम बिना विवेक अंधा है और विवेक बिना प्रेम एकदम सूखा। इन दोनों की शादी होगी जब, तब ईश्वर का जन्म होगा। आप दोनों ने भक्ति और तर्क के ऊपर हमें आपके अनुभव से बहुत कुछ सिखाया है। अब हम आप दोनों को, मतलब ओशो और प्रेमानंद जी दोनों के विचार को साथ रख के चल सकते हैं, पर अब आप इस वक्त की मॉडर्न सोसाइटी को अब एड्रेस करो। हमें आप दोनों के इस पर विचारों को देखना है और समझना है कि आप दोनों इस मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर, अभी फिलहाल की मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर क्या सोच रखते हो। ओशो जी, आप स्टार्ट करें। ओशो, इस पर थोड़ा सा हंसकर ही शुरू करते हैं कि देखिए, आजकल के लोग बहुत ही अजीब हालत में हैं। ऑफिस जाते हैं, वापस आकर नेटफ्लिक्स चलाते हैं, संडे को मंदिरों की लाइन में खड़े रहते हैं या तो घूमते फिरते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जीवन में थोड़ा सुकून मिल जाए। पर मैं आपसे पूछता हूं कि ये सुकून मंदिर में मिलेगा या अपने अंदर? आजकल के लोगों की भक्ति भी इंस्टाग्राम के स्टोरी के जैसी ही बन गई है। राधे राधे वाला फिल्टर लगा दो और फोटो डाल दो और बस समझ लो कि मोक्ष की प्राप्ति ऑलमोस्ट हो ही गई अब तो। प्रेमानंद जी महाराज, ये सच है कि आज की सोसाइटी ऊपरी दिखावे की बीमारी से ग्रस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति का मूल गलत है। दिक्कत भक्ति में नहीं, दिक्कत तो इंसानी चंचल मन में है। आज की युवा पीढ़ी फास्ट फूड की तरह फास्ट धर्म को चाहती है। जल्दी से ध्यान में ईश्वर मिल जाए, बिना भक्ति के, बिना संयम नियम के। पर भक्ति तो एक तपस्या है, समर्पण है। जैसे फोन को चार्ज करने के लिए प्लग पॉइंट से जुड़ना पड़ता है, वैसे ही इस चंचल मन को भी भगवान में जोड़ना पड़ता है। नहीं तो आप देख ही रहे हो, पूरा दिन छोटे छोटे वीडियो देखते रहते और अंदर से एकदम खाली पड़े। हमारे बाबा ओशो आते हैं वापस। बिल्कुल सही कहा महाराज जी। आजकल के लड़के लड़की छोटे छोटे वीडियो, जिसको स्क्रॉलिंग कहते हैं, उसमें ही पड़े रहते हैं, जिससे उनका फोकस, याददाश्त, सहन शक्ति सब कुछ मरने लगी है। आप देखिए, पहले एक कथा कथित पंडित जी के प्रवचन देखो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और बस प्लेलिस्ट चलता रहता है। और इससे लोग समझते हैं कि अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पर असली ज्ञान तब ही आएगा जब तुम अपने अंदर स्क्रॉल करोगे, अंदर के पेज को स्वाइप करोगे। प्रेम की शुरुआत खुद से ही होगी। बिना खुद को जाने तुम किसी और को जान ही नहीं सकते। अब इस पर हम प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं कि पर ओशो जी, आप ये भूल रहे हो कि इंसान के अंदर जो प्रेम जगता है वो बिना किसी गुरु के जग ही नहीं पाता। आप कहते हो अपने अंदर झांक के देखो, मगर कैसे देखे? एक मोबाइल भी मैन्युअल के बिना यूज करना मुश्किल है, वैसे ही इंसान को एक गुरु, एक भक्ति मार्ग चाहिए जो उसे अंदर की दुनिया तक ले जाए। नहीं तो इंसान अपने ही दिमाग में उलझ कर रह जाएगा। ओशो जी आते, महाराज जी, मैन्युअल की बात अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर धर्म अपना अलग अलग मैन्युअल लेकर बैठा है। हिंदू मैन्युअल अलग, मुस्लिम मैन्युअल अलग, क्रिश्चियन मैन्युअल अलग, और मैन्युअल भी ऐसा कि अपडेट ही नहीं हो रहा है। सोसाइटी बदल गई पर मैन्युअल वही पुराना का पुराना पड़ा है। मैं कहता हूं कि मैन्युअल की जगह तुम अपना इंट्यूशन, मतलब अंदर की आवाज को सुनो और उसे इस्तेमाल करो। चलो, गुरु को मैं मान भी लूं, तब भी मैं उसे तब नहीं मान सकता जहां वो मुझे बंधन में रखे।
जो गुरु मुझे आजादी दे तब तो कुछ बात बने। हमारे प्रेमानंद जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैनुअल अगर पुराना है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। शास्त्र और गुरु की बात समय के हिसाब से नहीं बदलती, वो तो हर समय में उपयुक्त होती है। जैसे गीता जी में कहा गया, भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। आप कहते हो कि आजादी, पर असली आजादी क्या हो सकती है? जो मन चाहे वो करना। असली आजादी तो तब है जब इंसान अपनी वासना और इच्छा से आजाद हो, और ये आजादी सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मिलती है। ओशो जी की साइड से आते हैं कि महाराज जी आप सही कहते हैं कि असली आजादी वासना से आजादी है, लेकिन मैं कहता हूं जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त के, बिना धर्म के, बिना मैन्युअल के, तब ही तुम आजाद हो सकते हो। भक्ति बिना समझ के कभी कभी गुलामी बन जाती है, और समझ बिना प्रेम के कभी कभी रेगिस्तान जैसा बन जाता है। इंसान को दोनों की जरूरत है, भक्ति प्रेम की नदी की और तर्क और समझ के किनारे की। बहुत ही शानदार। चलो सब तालियां बजाओ। आपकी इस बातचीत से लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से सहमत तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की बात मान भी रहे हो और अपनी पोजीशन को छोड़ भी नहीं रहे। क्या कहते हो ऑडियंस? कमेंट में अपने अपने ओपिनियंस डाल देना, हम बाद में पढ़ लेंगे। अब मैं आप दोनों के भक्ति और तर्क को प्रणाम करता हूं, पर आज की यूथ के कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपसे प्रॉब्लम पर जानना चाहता हूं, लाइक स्ट्रेस, रिलेशनशिप, पैसा। इस पर आपकी राय क्या है? चलिए स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। ओशो जी पहले आप बोलिए। देखिए, आजकल के नौजवान के पास सब कुछ है, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलोअर्स, फिर भी अंदर से खाली पड़े हैं। स्ट्रेस उनके अंदर इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग 24/7 रेस में है। करियर बनाओ, पैसा कमाओ, प्यार ढूंढो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। मुझे अक्सर हंसी आती है जब कोई कहता है कि मैं टेंशन में हूं और मुझे योगा सीखना है स्ट्रेस लेवल को घटाने के लिए। अरे भाई बहन, स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जीवन उधार का है। तुम सोसाइटी के मैन्युअल पर ही तो जी रहे हो। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना ओरिजिनल सेल्फ ढूंढो। तुम भगवान को पाओ या ना पाओ, पहले अपने आप से तो ठीक से मिलो। ये सोशल मीडिया की झूठी दुनिया से कंपैरिजन बंद करो और खुद के अंदर स्क्रॉल करना शुरू करो। चलिए प्रेमानंद जी महाराज, आप क्या सोचते हैं? तनाव की जड़ एक ही है, ईश्वर से दूरी। जो व्यक्ति ईश्वर का नाम जप करता है उसका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। आज के युवा हर बात का सॉल्यूशन इंटरनेट पर खोजता है, लेकिन राम नाम में नहीं ढूंढता। जो भक्ति में 2 मिनट ध्यान लगाता है, उसके लिए दुनिया का तनाव बच्चों का खेल बन जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्व धर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। उनके शरणों में समर्पण करो तो सही, फिर देखो ये तनाव, डिप्रेशन, ये सब कैसे तुमसे दूर भागते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन। अब रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक पॉइंट प्रेम पर आप अब क्या कहना चाहोगे महाराज जी? प्रेम तो अच्छा है ही, लेकिन प्रेम का उचित विषय भी होना चाहिए। आज के युवा आज जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण के भाव को प्रेम मान के चलते हैं, उसको क्या मिलता है? दुख, धोखा और अशांति। पर अगर वही प्रेम कृष्ण में, लाडली जी में या राम के शरणों में समर्पित हो तो उनका दिल कभी नहीं टूटेगा। मीराबाई ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। उनका प्रेम उन्हें दुख से पार ले गया। आपको बस समझना है कि दुनिया का प्रेम बस एक स्वार्थ से आपको मिलेगा, लेकिन यह प्रेम निस्वार्थ भाव से आपके पास आता ही रहेगा। इस पर ओशो कहते हैं कि रिलेशनशिप आज एक कॉन्टैक्ट बन गई है।
तुम मुझे इतना अटेंशन दोगे, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा या दूंगी। और जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो हार्ट ब्रेक के नाम पर डिप्रेशन शुरू। प्रेम असल में एक आजादी है, लेकिन तुमने उसे पॉजेसिवनेस बना दिया है। मैं कहता हूं कि प्रेम करो, पर अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं। तुम्हारा प्रेम तभी अमृत है जब उसमें ओनरशिप ना हो। नहीं तो कहने के लिए तुम आई लव यू बोल दोगे, लेकिन उसका मतलब यह निकलेगा कि आई ओन यू। चलो, इस पर भी आप दोनों के विचार बहुत ही एक तरह से सिमिलर है, लेकिन थोड़े थोड़े विषय से अलग है। एक भगवान के प्रति जा रहे हैं, दूसरा अपने अंदर आ रहे हैं। अभी मैं ऑडियंस को बात कुछ बोलना चाहूंगा कि देखो, हम यहाँ पे एक मोटा मोटा प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, जिसको अगर आप सॉल्यूशन को समझ के देखो तो आप इस सॉल्यूशन से आपके पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये मत समझना कि ये एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब है। आपको ये समझना होगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो इस एरिया के हर सवाल का जवाब बन सकता है। ठीक है, चलो, आपके समझ से अब हम पैसों को देखते हैं कि आप दोनों के हिसाब से मनी क्या है, पैसा क्या है। ओशो जी, अरे पैसा आज की दुनिया का नया भगवान। आज के यूथ का अल्टीमेट मंत्र है कि पैसा नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं। पर फिर भी पैसा कमाने वाले सीईओज, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस अंदर से कैसे है? एकदम अशांत और खोखले। मैं कहता हूं पैसा बुरा नहीं है, लेकिन अगर वही पैसा तुम्हें कंट्रोल करने लगे तब तुम्हारी रिचनेस मर जाएगी। तुम चाहे टेस्ला ले लो, रोलेक्स पहन लो, लेकिन अगर तुम अंदर से अशांत हो, अपने आप को नहीं जानते, अपने साथ वक्त नहीं बिता सकते, तो ये सब तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा है, गोल्डन केव, बस और कुछ नहीं। अब महाराज जी, बिल्कुल सही कहा ओशो जी। पैसा सिर्फ जरूरी है पर सब कुछ नहीं है। आज के लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वो पैसा उसे अमर बना देगा, पर भगवान के बिना पैसा वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में दूर कहीं जल दिखता है। वो बस हमारा भ्रम होता है, मिराज। जो भक्त है उसके लिए पैसा एक सेवा का साधन मात्र है, ना कि अहंकार का। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तुल्य धन नहीं जो राम भक्त को मिले। असली धन तो भक्ति का होता है, ना कि तुम्हारे बैंक में पड़ा हुआ तुम्हारा बैलेंस। चलिए, बहुत ही खूब। अब लास्ट पॉइंट बचा है, लोनलीनेस। अब इसके ऊपर महाराज जी आप शुरू करें, बाद में हम ओशो जी से उनकी राय लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना वही है, भक्ति, प्रेम। लोनलीनेस तब होती है जब इंसान ईश्वर को भूल जाते हैं। एक भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उनके ठाकुर जी हमेशा चलते हैं। मीरा वैसे तो अकेले थे, पर कभी अकेली नहीं थी। गिरधर गोपाल के नाम से उन्होंने खुद को, अपने आप को पूरा भर लिया था। आज के युवा को लगता है कि उनके साथ कोई नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि अगर वो नाम जप और भक्ति प्रेम से जुड़े तो डंके की चोट पर बोलेंगे कि मेरे साथ मेरे कृष्ण है, मेरे ठाकुर है, मेरी लाडली जू है, मेरे राम है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। ओशो जी, आप अकेलापन आज अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोअर्स होंगे, मगर रात को कभी जब समय हो तो एक ऐसा जेन्युइन दोस्त नहीं जो साथ में बैठा हो। लोग अपने अकेलेपन से भागने के लिए रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, पर सच ये है कि तुम अपने आप से डरते हो, तुम्हारा खुद से रिश्ता ही नहीं। इसीलिए दुनिया खाली लगती है। अगर अपने साथ रिश्ता अच्छा होता तो ये शब्द लोनलीनेस जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सॉलिट्यूड बन जाता। इसीलिए मैं कहता हूं, अकेले रहना सीखो।
तुम जो अपने अकेलेपन को अपना दुश्मन मान रहे हो, दरअसल वही तुम्हारा पहला टीचर है। अगर तुम अकेले रहकर अपने अंदर की आवाज को सुन सको, उससे बात कर सको, तो तुम कभी अकेले नहीं हो। तो पहले अपने आप से रिश्ता गहरा करो और फिर देखो लोनलीनेस है या नहीं। चलिए, बहुत ही सुंदर आप दोनों के विचार हमारे लिए, आप दोनों की इस वार्तालाप ही हमारे लिए एक अमूल्य है। आप दोनों के महान अस्तित्व को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आपने सुना, एक तरफ है ओशो के तर्क जो कहते हैं कि असली आजादी तब है जब हम अपने अंदर उतरते हैं, कंडीशनिंग को तोड़ते हैं और खुद को समझते हैं और अपने आप से रिश्ता गहरा करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रेमानंद महाराज का भक्ति पथ जो कहता है कि असली शांति तब है जब हम ईश्वर के शरणों में प्रेम और भक्ति से समर्पित हो जाते हैं। तो आखिर सही कौन है? क्या सत्य प्रेम में छुपा है या तर्क में? शायद इसका जवाब एक तरफा नहीं हो सकता। ओशो ने कहा, ज्ञान के बिना प्रेम अंधा है, और महाराज जी ने कहा, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। यानी भक्ति और तर्क दोनों अपने अपने अस्तित्व में जरूरी है। भक्ति हृदय को खोलेगी और तर्क बुद्धि को। और जब दिल और दिमाग एक साथ चलने लगते हैं, तब इंसान अपने असली स्वरूप या ईश्वर को पा लेता है। जो उसकी इच्छा होती है, अपने आप को जानना या ईश्वर को पहचानना। और आज हमारे लिए भी, जैसा मुझे अपने हिसाब से होगा कि स्ट्रेस हो या पैसा, रिलेशनशिप हो या लोनलीनेस, एक तरफ तुम्हें तर्क से अपने दिमाग में विवेक जगाना होगा और दूसरी ओर से भक्ति से अपने हृदय में प्रेम जगाना होगा। सिर्फ तर्क से तुम रोबोट बन जाओगे और सिर्फ भक्ति से तुम अंधविश्वास में गिर सकते हो। पर जब दोनों साथ साथ में चलेंगे, तब तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू होगी। इसलिए इस डिबेट का मकसद किसी की भी हार या जीत का कभी था ही नहीं। इस वार्तालाप से बस हमें अपने आप को जगाना था, अपने अंदर पड़े ईश्वरीय तत्व को जगाना था, या फिर ओशो की बात सुने तो अपने अंदर जाकर खुद को समझना था। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आप इस बातचीत से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा या किस बात पे सवाल उठा। अपने मन में उठ रहे हर सवाल को कमेंट करके बताओ। फिर उस हिसाब से फिर एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें प्रेमानंद जी महाराज और ओशो दोनों आमने सामने बैठे हो और आपके कमेंट्स में से वो सवाल लेंगे और एक नया एपिसोड बनाएंगे। बाकी मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आपको कुछ पैसा या फिर गिफ्ट्स नहीं देनी है। सिर्फ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इतने से ही खुश हो जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करने के लिए अच्छे पॉइंट्स देखे, सुने, समझे और कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में कुछ आसानी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।